दीपोत्सव का मतलब केवल दीपावली नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव 5 दिवसीय उत्सव है। उसमें पहले दिन धनतेरस, उसके अगले दिन रूप चौदस या जिसको नरक चौदस भी कहते हैं या छोटी दिवाली भी कहते हैं वो। तीसरे दिन मुख्य दीपावली जिसमें लक्ष्मी पूजन किया जाता है। चौथा दिन जो होता है वो गोवर्धन पूजा का होता है। और 5वां दिन जो होता है वो भाई दूज का होता है। भाई और बहन के स्नेह की प्रतीक के रूप में इस 5वें दिवस को भाई दूज को मनाया जाता है। आज हम पहले दिवस की बात करेंगे यानी कि धनतेरस की। धनतेरस इस वर्ष जो है वो 18 तारीख को है, 18 अक्टूबर को है। 18 अक्टूबर को दिन में 12:18 से 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक ये धनतेरस रहेगी। धनतेरस में सबसे बड़ी बात जो हमारे देखने की है कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, हम इस पे विचार करना चाहेंगे। धनतेरस मनाने के 2 बड़े बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि देवासुर संग्राम के बाद में जब समुद्र मंथन हुआ तो जो 14 रत्न प्रकट हुए थे उनमें से एक रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। और भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेके अवतरित हुए थे। तो ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से और हमारी सेहत की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो दिन तय किया हुआ है वो धनतेरस है। दूसरी एक और कथा भी है। राजा बलि ने 100 यज्ञ किए और 100 यज्ञ के बाद में वो एक ऐसा यज्ञ करना चाहते थे जिससे वो तीनों लोकों के स्वामी बन जाते। देवताओं के आह्वान पर भगवान स्वयं वामन अवतार के रूप में वहां पर प्रकट हुए और बलि से यज्ञ की दक्षिणा के रूप में उन्होंने दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में वो जब अपने हाथ में कमंडल लेके जल छोड़ के दान कर रहे थे, ऐसे समय में शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे वो सूक्ष्म रूप में आके उस नल की टोंटी में बैठ गए जाके ताकि जल निकले नहीं। भगवान को ये पता लग गया, उन्होंने अपना बाल तोड़ा और उससे उसको साफ करने के लिए से क्या, तब से शुक्राचार्य की आंख में घाव हुआ और शुक्राचार्य उसके बाद से एक काने ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो दान करने का था उसमें जब उन्होंने भगवान ने 3 कदम भूमि मांगी। एक कदम में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे कदम में पाताल को नाप लिया और जब तीसरा कदम कहाँ रखूं ये रखने की बात आई तो भगवान ने अपना सीना आगे रख दिया और तीसरा जो कदम है वो रखा। तो ये जो कथा है राजा बलि की और भगवान कृष्ण की, वो भी ये दिन जो है ना वो धनतेरस का दिन ही कहलाया जाता है। इस दिन खरीदारी करने में बहुत अच्छा माना जाता है। खास तौर से सोने चांदी की वस्तुएं, बर्तन आदि वो हमको उस दिन खरीदने चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अन्य दिनों में चाहे किसी चीज को खरीदना मना हो, वैसी वर्जित चीजें भी यानी कि नमक, झाड़ू और धनिया, ये तीनों तो आवश्यक रूप से धनतेरस के दिन व्यक्ति को खरीदने ही चाहिए। इनसे घर में जितनी प्रकार की नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है और एक अद्भुत पॉजिटिविटी का संचार होता है। इस दिन नए वस्त्र खरीदे जाते हैं। नए वस्त्र भगवान के लिए भी खरीदे जाते हैं, स्वयं के लिए भी खरीदे जाते हैं और घर में पूरा साफ सफाई करके उसकी व्यवस्था की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कुबेर जी की पूजा होती है और भगवान धन्वंतरी जी की जो पूजा है वो भी हमको धनतेरस के दिन की जानी चाहिए। अब मुहूर्त की जहां तक बात करें तो धनतेरस का दीप प्रज्वलन का, लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का और धन्वंतरी जी के पूजन का जो समय है वो शाम को 7:16 से 8:20 तक का है। और उसमें भी वृषभ लग्न जो है वो 7:16 से लेके 9:11 बजे तक है। तो उस पूरे काल में 7:16 से लेके 7:19 तक हमको लक्ष्मी पूजन की तैयारी पहले से करते हुए लक्ष्मी पूजन करना चाहिए और घर में सुख समृद्धि और शांति और क्लेशहीनता की प्रार्थना माता लक्ष्मी से हमको करनी चाहिए। धन्वंतरी जी से हमको पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति हो, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। एक दरवाजे के बाहर चतुर्मुखी दीपक यानी 4 बाती चारों तरफ निकलती हो, ऐसा दीप अपने द्वार के बिल्कुल मध्य में बाहर
लगाना चाहिए, जिसको यम दीप कहा जाता है। और अगर मंत्र की बात करें तो इस दिन हमको ओम धन्वंतर्ये नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये था धनतेरस का महत्व, धनतेरस का मुहूर्त और धनतेरस को क्या क्या किया जाना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी मेरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूप चौदस यानी कि जिसको नरक चौदस भी कहते हैं, उसको क्या क्या किया जाना चाहिए, उसका क्या महत्व है और पूजा का क्या विधान रहेगा, क्या मुहूर्त रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आभार। मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित आप सबको दीपोत्सव की पूर्ण मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद, आभार।